आज कराची का मौसम तो बहुत ही खुशगवार है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुबह तक तो अच्छा था, लेकिन अभी 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 नेक्स्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। कराची के मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी एक एरिया में बारिश हो रही हो तो दूसरी जगह पर जाओ तो वहाँ आपको बिल्कुल एक ही एरिया में भी कराची में ऐसा होता है, सामने बादल बरस रहा होगा, यहाँ पर आपको जो है वो कह रहा होगा मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब में जो मानसून सीजन है वो 5 की जो बरसा रुत है वो जारी है और बराने रहमत का नजूल जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम कर गया है। लेकिन बदकिस्मत शहरियों के लिए नाकिस इंतजामात ने सड़कें तालाब बना दी हैं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये इनसे पता नहीं कब जान छूटेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में जो बारिशों का सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा, जबकि सिंध में रवां हफ्ते मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री मुमकिन है। जी नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी सरदार साहब, क्या ख्याल है आपका? आज मौसम जो है वो कराची का बड़ा बेहतर हो चुका है, आज वो स्पेल आने वाला है जिसका आपने जिक्र किया था। देखिए, आज रात से इम्कान है कराची में। दिन को तो वही जैसे सुबह हुई है, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं लाइट रेन हो सकती है। शाम अभी भी हो रही है काफी जगहों पर। जी लाइट वही ड्रिजल ही है और ड्रिजल और कुछ जगहों पर उसे कह सकते हैं। तो रात गए से इम्कान होगा या अर्ली सुबह कल फिर थंडरस्टॉर्म के साथ, गरज चमक के साथ तेज स्पेल निस्बतन बारिश का कल का दिन इसी तरह से गुजरेगा। अच्छी बारिश है कल कराची में और सिंध के दूसरे शहरों में भी। चलिए, ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि अच्छी बारिश हो रही है। ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है मानसून की, कोई आपके पास ऐसी इतलात हैं कि जहाँ पर आप कोई हैवी रेन एक्सपेक्टेड हो या ऐसा लगे कि जी मामलात बिगड़ सकते हैं? डैम्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इंडिया के डैम्स की भी बताइएगा और हमारे डैम्स की भी बताइएगा। डैम्स मैंने समझा। अच्छा, डैम्स की देखिए, वो फ्लो तो फिलहाल तक तो नॉर्मल है, क्योंकि फॉर्चुनेटली जो दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज हैं ना, उनमें इतनी बहुत ज़्यादा बारिश अभी तक उस तरह का बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या हैवी स्पेल नहीं हुआ है। जनरली मॉडरेट स्पेल ही रहा है। लेकिन आगे जो स्पेल है, ये स्पेल बेसिकली एक आध दिन के वक्फे से या उसकी शिद्दत में कमी के साथ फिर ये 2 या 3 अगस्त से ऑनवर्ड जो है, अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर तक यानी अगले वीकेंड तक बहुत तेज़ स्पेल है। पंजाब के भी बेशतर इलाकों में, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, खासकर शुमाल मशरकी जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, उसमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद और ऊपर जोब और पहाड़ी जितने इलाके हैं, उसमें दोबारा से नदी नालों में तुगयानी आकर अच्छी खासी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। और पंजाब में भी अच्छी बारिशें हैं इसके नतीजे में, खासकर नॉर्थ ईस्ट पंजाब में। तो इस स्पेल के नतीजे में पहाड़ी इलाकों एरिया में जब अच्छी बारिश होगी तो फिर दरिया में बहाव बढ़ सकता है। अदरवाइज जो है वो जो उनके मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़ा ही नीचे है। 20-30 फीट पानी मजीद फिट जो होता है वो इतना कम है, बस क्लोज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक सर, जैसे कि आपने बताया कि बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है या जारी है, तो कराची का मौसम कदरे बेहतर है पहले से, तो इम्कानात है आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल आएगी। देखिए, अगस्त अब शुरू होने वाला है, तो अगस्त का महीना जुलाई के मुकाबले में और भी कम टेम्परेचर होता है। उसका थ्रू आउट क्लाउडी रहता है ज़्यादातर और सी ब्रीज चलती रहती है। हाँ, ये है कि जिस दिन कोई लो प्रेशर एरिया दोबारा से कराची के जुनूब में बन जाए या ईस्ट साइड पे, उधर राजस्थान साइड पे उधर से अप्रोच करे, तो टेम्परेरीली विंड सस्पेंड हो जाए या विंड ना चले तो हब्स हो सकता है। लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा मौसम। और ये जो कल की बारिश है, उसके बाद अगला जो स्पेल है 3 से लेकर 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक 2 या 3 दिन का स्पेल होगा। वो ज़्यादा तेज़ स्पेल है कराची में भी और सिंध के दूसरे इलाके। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो कराची में गर्मी पड़ी है, बड़ी शदीद गर्मी थी, इस पर लोगों ने जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी कमेंट्स आए कि जी दरख्त लगाओ, दरख्त बहुत ज़रूरी है, दरख्त की वजह से जो है वो ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से आ रहा है या वाकई हमारे पास इतनी किल्लत हो चुकी है कराची शहर के अंदर कि उसका टेम्परेचर जो है वो अब दुबई को बीट करने लगा है एक आध मकाम पे? नहीं, दुबई का टेम्परेचर तो खैर बहुत ज़्यादा है और कराची के मुकाबले में। देखिए, कराची में जो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि और वो हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है कि कराची के साउथ में समंदर के अंदर कोई लो प्रेशर बन जाए, कोई हवा का कम दबाव हो जाए, या ईस्ट साइड पे उधर राजस्थान साइड पे हो जाए, तो सी ब्रीज जब सस्पेंड होती है तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़
नॉर्मली तो इतना नहीं होता, लेकिन इसको मतलब लो प्रेशर एरिया के बनने को आप क्लाइमेट चेंज से लिंक नहीं कर सकते फौरी तौर पर। ये तो हम छोटे से छोटे इवेंट को भी ना एक तरह से याद है तो वो आपको पता है सोशल मीडिया पर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है, तो वो अपनी राय देते रहते हैं कि जी इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। खैर, थैंक यू सो मच सरदार साहब, आप हमारे साथ थे। सरदार साहब, आपने जो है इन डेप्थ अपने एनालिसिस के साथ हमें बता दिया कि ये लो प्रेशर एयर की वजह से होता है, तो इतने घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी दरख्त लगाइए। और दरख्त लगाने के लिए उन्होंने ये भी तो हमें खुशखबरी सुनाई कि बारिशें आने वाली, लेकिन बारिशें अपने साथ क्या प्रॉब्लम्स लेकर आती है ये तो हमें पता है, हमें फेस करना पड़ता है। यकीन जानिए अनम साहिबा के ऐसा माहौल हो चुका है कि कराची वाले कह रहे हैं प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे यार, बारिश तो अब तो ये आलम है, मतलब कि बस वो खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, ये वाला मामला है। तंग आ चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।